जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जन मास्टर को बचाने के लिए पहुंच चुका था अपनी पूरी टोली को लेके डेथ सोल माउंटेन, मगर जो माउंटेन रेंज होती है वो काफी ज्यादा बड़ी थी। इस परेशान को अभी के लिए होलोप्सिल की ब्रांच के बारे में पता नहीं चल रहा होता, मगर तभी उनके ऊपर हमला कर देती है। इसको जिन्हें देख के सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सभी लोगों को लगता है कि उनका प्लान फेल। मगर तभी जो जिया होती है उनके क्वीन को दबोच लाती है और उससे पता कर लेती है होलोप्सिल की ब्रांच के बारे में, जिसके बाद उनका जो सफर होता है होलोप्सिल की ब्रांच को ढूंढने का वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और वो आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर ये स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें डेथ सोल माउंटेन की काली काली रातें दिखाई जाती है जो की काफी ज्यादा डरावनी होती है। और यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर बैठी होती एक चिड़िया, मगर तभी उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देती स्टोन आंट और ऐसे कर करके वो काफी सारी चिड़ियों को मार डालती है। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और जिया जियान को बताती है ये सभी के सभी होलोप्सिल के सीसीटीवी कैमरे जिस वजह से अभी के लिए स्टोन आंटी ने मार रही है, वरना ही हम लोग की इन्फॉर्मेशन होलोप्सिल के पास भेज देती। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान तो वो अभी के लिए एकदम फुल सीरियस होता है और सामने की तरफ देखता जहाँ पर अभी के लिए गेट होता उस ब्रांच का जिसके ऊपर एक सील बनी होती, मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी पूरी टोली को लेकर उसी गेट के पास पहुंच जाता है। जैसे देख के बोलता है कि हम लोग पहुंच गए और फिर फेंगजन जैसे बोलता है कि फेंगजन जी अभी के लिए आप अपनी पावर की मदद से अंदर के बारे में पता करो, अभी के लिए वहाँ पे कितने पावरफुल लोग हैं। ये सुन के फेंगजन जी भी एक पल की देरी नहीं करते और अपनी स्पेशल पावर का यूज करते और अंदर के बारे में पता करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी सारे प्रोटेक्टर दिखाई देते हैं। और होलोप्सिल के पास एल्डर तभी वो अपनी आंखें खोल लेते और जियान से बोलते कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एकदम सही है। मैंने अभी के लिए बहुत सारे डाउजिंग लेवल के वॉरियर को ऑरा सेंस किए अंदर और साथ ही उनमें 5 ऐसे वॉरियर भी थे जिन्होंने अभी के लिए अपने ऑरे को हाइड कर रखा था और ये वो 5 डाउजिंग है जिनके बारे में हमें बताया गया था। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है और थोड़ी देर सोचता और फिर लिटिल पीटर और टियान वजूद की तरफ देखते हुए बोलता है अभी के लिए आप लोग चारों मिलकर रोकोगे उन 5 डाउजिंग को और मैं देखूंगा कोई अपॉर्चुनिटी मास्टर को ढूंढने की कि जैसे वो हमें मिल जाएंगे तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये सभी चीजें हमें जल्द से जल्द करनी होगी और साथ ही उन होलोप्सिल के लोगों को भी रोक के रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी और उन लोगों ने सपोर्ट के लिए टियांजुल को बुला लिया तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो जिया था वो जिया की तरफ देखता और बोलता है कि अभी के लिए मैं सारे होलोप्सिल गार्ड में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम और आंट मिलकर उन्हें रोकना। जैसे उनके जिया बोलते कि अभी के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन सभी को अच्छे से संभाल लूंगी। जैसे उनके जो जिया था वो हमें नोट कर देता और सामने की तरफ देखता और अभी के लिए सभी के सभी पूरी तरीके से तैयार थे, मगर अभी के लिए उन्हें थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था क्योंकि कुछ देर के बाद वो सभी के सभी अपनी जान की बाजी लगाने वाले और उसमें वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसका भी कहना बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी जो जियान होता है एक गहरी सांस लेता और बोलता चलो चलते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर होलोप्सिल की ब्रांच के अंदर का आ जाता है, यहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है, मगर ये जो शांति थी वो तूफान के आने की पहले की थी। वहीं पे जो गार्ड होते हैं वो भी अपना मस्त काम कर रहे होते हैं, मगर तभी एक गार्ड के ऊपर हमला हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देख के जो बाकी के दोनों गार्ड है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं, मगर तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि आसपास कोई है। इस वजह से वो एकदम से फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं और अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, मगर अभी के लिए उन्हें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी जो नीचे से एक चींटी होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से आती है और जाकर एक और गार्ड के ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से वो भी वहीं पे टपक जाता है, मगर वहीं पे इन सभी चीजों के बारे में और भी प्रोटेक्टर को पता चल जाता है। इस वजह से तुरंत ही वहाँ पे आ जाते हैं और ये सब देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर तभी उनके ऊपर भी हमला होने लगता है जिस वजह से एक एक करके वो भी गिरने लगते हैं। देखिए जो बीचों प्रोटेक्टर उसकी तो डर के मारे हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसके जो सभी साथी होते हैं वो एक एक करके मर रहे होते हैं और साथ ही उन्हें कौन मारा उसके बारे में पता नहीं चल रहा होता। इस वजह से उसकी और भी ज्यादा फटी पड़ी थी, इसी वजह से वो मरने का वेट नहीं करता और वहां से चला जाता होलोप्सिल की ब्रांच के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए उसके जो सीनियर होते हैं वो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक सीनियर की आंखें खुल जाती और बोलती ये क्या हो रहा है। तभी वहां से जो भागा हुआ प्रोटेक्टर होता है उसके पास आ जाता और उसे कुछ बोल पाता उससे पहले उसके ऊपर जो आंट होती है वो हमला कर देती और वो भी मारा जाता है और जाके जमीन के ऊपर गिरता है। वहीं पे सब देख के जो प्रोटेक्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जमीन के ऊपर जो बंदा गिरा था उसे ध्यान से देख लेता, तभी उसे कुछ पता चल जाता है और वो बोलता है अभी के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है ये स्टोन आंट अभी के अंदर कैसे घुसा है, जरूरी कुछ गड़बड़ है। इस वजह से सभी की सभी सावधान हो जाओ। जैसे लेकिन जो प्रोटेक्टर होते हैं वो अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाते हैं, मगर तभी एक प्रोटेक्टर के ऊपर हमला होता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो प्रोटेक्टर होता है कुछ ही देर के अंदर मारा जाता है। ये देख के सभी के एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से यहाँ से भागो और जाके रिपोर्ट करो एल्ड्रो को। जैसन लेकिन वहाँ पे एकदम से भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अंदर भागने लगते हैं, मगर तभी अचानक से उनके ऊपर हो जाता है हमला और जो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से कट जाती है और उनकी जो सोल होती है वो फटाकी तक फूट जाती है। तभी जो आसमान होता है उसके अंदर प्रपा का थंडर होने लगता है और होलोप्सिल के अंदर से आवाज आती है कौन है जो अभी के लिए यहाँ पे आया है। इतना बोलते हैं होलोप्सिल की ब्रांच के सामने काफी सारे फिगर अपीयर हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत है जो होलोप्सिल के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है। और अब जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी उनके सामने का जो स्पेस होता है वो फटता और वहां से निकलते हैं कुछ फिगर्स और वो फिगर्स कोई और नहीं वो होती है जियान की लाइन जो की उन लोगों के सामने एकदम खतरनाक एंट्री मारते। तभी जो जियान होता है वो बोलता है मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था ओल्ड वो तुम भी यहाँ पर होगे। वहीं पे ओल्ड की सुलग जाती है और बोलता है जियान तुम अभी के लिए मरे नहीं। जैसन के जियान बोलता है कि मेरी किस्मत तेरे से काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ तक कि मैं मरा भी नहीं और साथ ही ले आया 3000 बर्निंग फ्लेम को भी। तभी होलोप्सिल का एक टकला बोलता है जियान अरे तुम हो तब तुम्हें अभी के लिए मैं याद हूँ। जैसन के जो जियान था उसे गुस्से से ध्यान से देखा तभी उसे याद आ जाता है जब वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर मास्टर को मिलने के लिए आया था तभी इस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया था और उसकी सोल बॉडी को नष्ट कर दिया था। इस वजह से जो जियान था उससे बोलते हैं हाँ मुझे तुम याद हो तुमने मेरी 2 बार सोल बॉडी को नष्ट किया है और साथ ही तो एक नंबर का निहायती कमीना भी है। ये सुन के जो बंदा हो तो भड़क जाता और बोलता बच्चे कंट्रोल
में मुंह खोल अपना, नहीं तो एक रैप्टे में सुसु करता फिरेगा। मगर लड़के तेरे अंदर अभी के लिए हिम्मत तो काफी था कूट कूट के भरी है। अभी के लिए तू होलो सुल के अंदर घुसाया उसे लेने के लिए, और फिर फेंगजेंजो की तरफ देखता और बोलता विंड मास्टर तुम अभी के लिए गलत जगह उसे ढूंढने के लिए आ गए हो। तुम्हें पता नहीं इस एक्शन की वजह से जो तुम्हारा फॉरेन स्टार प्रवीण है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएगा, क्योंकि इस एक्शन के बाद जो होलो सुल उसे एकदम चुटकी की तरह मसल के रख देगा। मगर जो फेंगजेंजो थे एकदम कूल पर्सनैलिटी और वो बोलते हैं मैं तो थाईलैंड जा रहा था घूमने के लिए, मगर बीच में तुम पड़ गए बेचारे कमीने, और कमीने लोगों को देखकर मेरा जो खून होता है वो खौल उठता है। इस वजह से अभी के लिए मेरे हाथों में हो रही खुजली तुम्हें मानने की, और जब जब मैं तुम लोगों की थोबड़े को देखता हूं तो जो मेरा तो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और तुम्हें दोचने का मन करता है, और वो आज दिन है जो मैं तुम लोगों को बजाऊंगा। और फेंगजन जो थे वो अपनी विंड पावर को रिलीज कर देते, जो कि होती काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उनकी विंड की वजह से आसपास आ चुका था एक बहुत ही बड़ा भूकंप। तभी फेंगजन जो जियान से बोलते कि जियान तुम अभी के लिए जाओ और जाकर उसे ढूंढो। जैसे लेकिन जो जियान होता है तुरंत वहां से निकल जाता है, मगर तभी एक बंदा पीछे से जियान के ऊपर हमला करता है अपनी चेन से, मगर तभी वहाँ पे लिटिल फ्री डॉक्टर आ जाती है और उसे रोक लेती है। वहीं पे फेंगजन जो की विंड अटैक के ऊपर ओल्ड बू हमला कर देता और उसे नष्ट कर देता, और उनके बीच में भी लगे तेरी चालू हो जाती है। और वहीं पे 1.5 फुट एल्डर को दबोच लेते हैं हमारे टियानो जुंजी, और उनके बीच में भी लगे तेरी, और साथ ही जो हमारा छोटा पैकेट होता है वो भी टूट पड़ता और लगे तेरी मचा देता है। जो व्हाइट कुकीन होती है वो भी एक होलोक्सुल की एल्डर के ऊपर टूट पड़ती है और लगे तेरी वो भी मचा देती है। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो वहाँ पे चारों लगे तेरी मची हुई थी। वहीं पे जियान इसी चीज का फायदा उठाता है और आगे तरफ बढ़ने लगता है। तो जियान का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे काफी सारे प्रोटेक्टर आते हैं, मगर जियान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। मगर तभी अचानक से जियान जैसी गेट के पास पहुंचता है तभी उस गेट के सामने टकला एल्डर आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपने ब्लडी पॉम से। वहीं पे जियान उस ब्लडी पॉम को अपनी तरफ आते देखकर एकदम से ब्रेक लगाता है और अपनी निकाल लेता है हेवनली प्रीमो और उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। वहीं पे उस अटैक की वजह से जो जियान तो कुछ कदम पीछे चला जाता है, मगर अभी के लिए उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो एकदम फर्स्ट क्लास होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है इससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी पावर सच में काफी कमाल की है। तभी जो टकला एल्डर होता है वो भी बाहर निकला था और जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और बोलता है कि भले तुम अभी के लिए कितने भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मगर फिर भी आज तुम मेरे हाथों पे यहाँ पे मारे जाओगे। और ये बोल के वो जियान की गर्दन के ऊपर हमला कर देता, मगर तभी अचानक से जियान के सामने स्काई डीमन पपेट आ जाते हैं और उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरा फट जाता है। मगर उस अटैक की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, बल्कि ये है तुम्हारा अपोनेंट, अभी के लिए इसे झेलो। वहीं पे स्काई डीमन पपेट ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं पे सोलो सोल की टकले एल्डर की हवाइयां उड़ जाती, तभी जो स्काई डीमन पपेट होता है उसमें जड़ देता एक लात, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे किसको चला जाता, मगर स्काई डीमन पपेट नहीं रोकता और जाके उसके ऊपर टूट पड़ता और लगे तेरी चालू हो जाती है। और वहीं पे जियान देखता है कि अभी के लिए वो बिजी हो चुका है, इस वजह से जियान उन लोगों को उनके हवाले छोड़ देता और वहां से जाने लगता है होलो सोल की ब्रांच के अंदर। और वहीं पे जो टकले एल्डर जियान को अंदर घुसते हुए देखता तो तुरंत ही स्काई डीमन पपेट को छोड़ देता और जियान के पीछे जाने लगता है उसे रोकने के लिए, मगर स्काई डीमन पपेट इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ने वाला होता है, इस वजह से उसके पास जाता और उसकी कवर में देता है एक बहुत ही पावरफुल पंच, जिस वजह से आसपास की जो स्पेस होती है वो पूरी फट जाती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब। इसी वजह से वो जियान का पीछा छोड़ देता और सभी प्रोटेक्टरों से बोलता है जाओ जाकर अभी के लिए उस बच्चे को रोको, उसके बदले में तुम लोगों को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर जो सभी प्रोटेक्टर होते हैं जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर उनकी जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है। मगर तभी जियान के सामने आ जाती लिटिल फ्री डॉक्टर और उनके ऊपर हमला कर देती अपने बुल पॉइजन से, जिस वजह से वो सभी के सभी बीच में ही रुक जाते और जब वो फील करते कि आसपास पॉइजन है उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती और वो रिलीज करते अपने ऑरे को। मगर तभी जो सीन तो कट होकर होलोसुल के अंदर का आ जाता है, मतलब होलोसुल की ब्रांच के अंदर का, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति थी, मगर ये शांति थी भूकंप के आने से पहले की। और इतना बोलते वहाँ पे भूकंप आ जाता है, वो भी अपनी 1000 लाइट मूवमेंट को यूज करते हुए। और वो भूकंप कोई और नहीं वो होता है जियान, जो की अभी के लिए अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करो तो और बहुत ही फास्ट तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। मगर तभी उसके साइड में काफी सारे प्रोटेक्टर आ जाते और जियान से बोलते बच्चे आज तू मरेगा यहाँ पर, क्योंकि तूने अभी के लिए होलोसुल की ब्रांच के अंदर घुसने की हिम्मत की है। इतना बोलते थे जो प्रोटेक्टर होते हैं जियान के ऊपर अपनी चैनल से हमला कर देते और जियान को रोकने की कोशिश करते, मगर जियान उन सभी को डॉच कर देता है। मगर इन प्रोटेक्टर ने ठान लिया था कि बच्चे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, थोड़े बहुत तो जलवे हमें भी दिखाने पड़ेंगे। अभी तो ऑडियंस बोली वाह जियान तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, और ऐसे जियान कुछ करता जहाँ पे जियान अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड के जलवे दिखाता है। इस वजह से उनकी जो ब्लडी चैन होती है वो जियान को नहीं रोक पा रही थी, ये बात वो भी समझ चुके थे। इस वजह से वो खुद हमला करने लगते हैं जियान के ऊपर, मगर जियान के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, इस वजह जियान उनके हमलों से बच जाता है। वहीं पे जियान एक से बचता तो दूसरा हमला कर देता है, इस वजह से जियान की सटक जाती है और जियान एक प्रोटेक्टर के पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे घुमाता और उसे सीधा एक पिलर के अंदर दे मारता है, जिस वजह से वो पिलर ही टूट जाता है। और इसी वजह से वहाँ पे चौथा धूली धूल हो जाती है और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये देखे जो जियान था वो भी रुक जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले इनकी ठोकाई देना जरूरी है। मगर तभी वो सभी लोग अपनी ब्लडी दुई का यूज करते और एक बहुत ही बड़े पाइथर को बना लेते जो की काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पे वो जियान के ऊपर जो से धाड़ लेता और उसकी धाड़ होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है तुम मामूली से 4 डाउन हूँ, अभी के लिए मुझे रोकोगे। और इतना बोलते कर उसकी चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और रिलीज करता अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को, और ऐसा करते जियान के पीछे आ जाता 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन। वहीं पे जो प्रोटेक्टर होते हैं उसे देख के थोड़ा सा हल्के में ले लेते और अपने पाइथन
से हमला करने के लिए जाने लगते हैं जियान के ड्रैगन के ऊपर। देखिए जो जियान होता है वो भी एकदम रॉकेट की तरह शूट हो जाता है और उसके पीछे होता 3001 फिल्म का ड्रैगन, जो कि सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है क्योंकि जियान अपना पंच जाके मारता सीधा उस पाइथन में, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है और उस अटैक की पावर की वजह से वो चारों एल्डर होते हैं वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक चले जाती है। और अब जियान के अंदर घुस चुकी थी सल्लू भाई की आत्मा, इस वजह से स्वैग पे स्वैग मारे जा रहा था और लग रहा होता एकदम ब्रूटल। तभी वो बोलता है तुम मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करोगे। वहीं पे होलो सोल के प्रोटेक्टर की जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, मगर जियान यहीं पे नहीं रुकता है। वो अपनी 3000 बनी फ्लेम के छोटे छोटे क्लस्टरों से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो हेवली फ्लेम होता है उनकी बॉडी में चिपक जाती है और उनकी सोल को जलने लगती है। मगर तभी जो जियान होता है वो और भी ब्रूटल हो जाता है और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए आगे बढ़ लगता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए मुझसे अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे। और उसकी जो स्पीड होती है एकदम जी फाड़ होती है, इसी वजह से वो कुछ ही पल के अंदर उन लोगों के बीच पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम सभी की सभी सोलो, जिसके बाद भी तुम बाकी की सोलो की मदद करने की जगह उन्हें टॉर्चर करती हो, इस वजह से तुम्हारा अंत यही है। और ये बोलकर वो तुरंत ही उनकी सोलो को ब्लास्ट करने लगता है और उनको ऐसे मारता है जैसे कोई कीड़े मकोड़े हो। तभी जियान की नजर पड़ती है लास्ट वाले के ऊपर, इस वजह से जो जियान होता है उसके खोपड़े को काफी सारे प्रोटेक्टर जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये बात जान के जियान के जो कदम होते हैं बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाते, वहीं पे जो प्रोटेक्टर होते हैं कंटिन्यू जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी के सभी प्रोटेक्टर थे वो डाउजों के ऊपर थे और उनकी जो संख्या थी वो भी काफी ज्यादा थी। मगर इस बात से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ओपन करता अपनी आंखें जिसमें से निकलती 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। तभी जो जियान होता है उनको बचाने के लिए निकाल लेता अपनी हैवी रोलर शॉट को और फिर उसके बाद यूज करता अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को, जिस वजह से बन जाता है एकदम थंडर बोल्ट और उसके बीच में जितने प्रोटेक्टर आते हैं वो सभी को मार रहा होता है। और एक सीन कट होकर बाहर का आ जाता है जहाँ पर अभी के टियान वजन से लगे होते देसी पीकर, वहीं पे फेंग जी अपनी हवा से हवाइयां उड़ा रहे होते हैं, वहीं पे लोहे की तलवार अपनी लोहे की तलवार से लगी थी क्योंकि वो भी जियान की तरह एकदम पागल खोपड़ी थी। वहीं पे हमारी पॉइजन कल भी अपनी पॉइजन की जल भी बिखेर रही होती है जहाँ पर उसने काले बादलों को पर्पल कर दिया। अभी वहाँ पे आता था लोहे की तलवार और यूज करता अपनी एक स्पेशल टेक्निक को जिससे वो काफी सारी स्पिरिचुअल होता और उससे हमला कर देता उन सभी लोगों के ऊपर, जिस वजह से जब वो लिटिल फीट ड्रॉप पॉइजन से गुजरते तो उनके अंदर आ जाता और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि जब वो पॉइजन और होलोसोल के प्रोटेक्टर में लगते तो तुरंत ही वहाँ पे मारे जाते हैं। फिर जो जियान था वो तो लगा था गाजर मूली की तरह काटने में, वो तो हो चुका था एकदम फुल पागल क्योंकि उसके सामने जो लोग भी आ रहे थे उन सभी को मार रहा था। वो नहीं देख रहा था कौन पावरफुल है कौन कमजोर है, सबकी एकदम बराबर की खातिरदारी कर रहा था। इस तरीके की ब्रूटल एक्शन को देखकर मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है एनिमल वाला, दुनिया जला देंगे, जहाँ पे वो अपने पापा के लिए दुनिया जला रहा था। यहाँ पे जियान हमारा अभी के लिए मास्टर के लिए जला रहा है क्योंकि उसके सामने जितने ही प्रोटेक्टर आ रहे होते जियान उन्हें बहुत ही आसानी से मारा था और वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ क्योंकि जियान अभी के लिए उन सभी लोगों को मारा होता अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से, जिस वजह से उनकी जो सोल होते वो भी नष्ट हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे काफी डर का माहौल होता है, सभी प्रोटेक्टर अपनी जान बचा के यहाँ भाग रहे होते मगर जियान उन सभी की हड्डियां पैर और सब तो उड़ा लेते हैं। मगर जियान अभी के लिए किसी को छोड़ने के मूड में नहीं होता, इस वजह से उन लोगों को भी मार डालता जो भी यहाँ से भाग रहे थे और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती और वहाँ पे अब कोई प्रोटेक्टर नहीं बचा था। तभी उस धूल के अंदर से आता है वन एंड ओनली टर्की जियान, जो की अभी भी थोड़ा बहुत थक चुका था इन सभी को बचाने के बाद। बरसात ही उसकी जो फीलिंग्स है अभी के लिए वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी क्योंकि वो अभी के लिए उस चीज के काफी करीब पहुंच चुका जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके सामने एक ऐसी चीज होती है जो कि जियान की जान के साथ साथ पूरी बीजीटीएच की भी जान है और वो कोई और नहीं वो है मास्टर में मास्टर लेजेंडरी योला, जिन्हें देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और बच्चे की तरह रोने लगता है क्योंकि उसकी जो मास्टर की हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि वो लोग ने उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। इस वजह से हमारा जो शेर जियान होता है वो भी रोने लगता है और अभी के लिए जियान की जो फीलिंग्स है उन्हें अभी के लिए लफ्जों के अंदर बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी जो जियान होता है वो रोते रोते अपने मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है जैसे कि एक छोटा बच्चा जब भूखा होता है जब रो रो के अपनी माँ के पास जाता है, उसी तरह हमारा जो शेर जियान होता है वो भी रोते रोते अपने मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और साथ ही उसे मास्टर की पुरानी फ्लैशबैक की याद आ रही थी जहाँ पे मास्टर ने उससे बोला था तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट डिसेबल हो और मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है और मैं बहुत ही लकी हूँ जो मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ये सब सोच के जियान की जो पैरों की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और साथ ही जियान की आंखों की पानी की भी। और साथ ही मास्टर के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पे जियान को मेडिकल कढ़ाई देते हैं क्योंकि जियान के पास कोई मेडिकल कढ़ाई नहीं होती, इस वजह से वो जियान को मेडिकल कढ़ाई देते और बोलते तुम मेरे डिसेबल हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत सब मिलेगा तुम्हें। और साथ ही जियान की पिटाई भी लगाते थे और जियान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा होता है और उसे वो हर सीन याद आ रहा था जो कि उसने मास्टर के साथ बिताए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा बुरा था जब प्रोटेक्टर जियान के सामने से उसके मास्टर को लेके गया था और उसने बोला था कि अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, तू हमेशा हुलुप सुल के अंदर रहेगा। ये सब सुन के उसकी जो स्पीड है तो और ज्यादा बढ़ जाती मगर उसके जो कदम थे लड़खड़ा रहे होते और जो जो से चिल्ला रहा होता है मास्टर मास्टर मास्टर। और फाइनली उस सीट के पास पहुंच जाता जहाँ पर अभी के लिए मास्टर को कैद कर रखा था मगर जो जियान था वो अभी भी छोटे बच्चों की तरह रोने में लगा हुआ था। और इस टाइम हमारा जो शेर था वो बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा होता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह जो की अभी के लिए अपनी माँ के लिए रो रहा हो। तभी जियान की जो रोने की आवाज होती है मास्टर के कानों में पड़ जाती है, इस वजह से वो भी अपने सर को उठाने लगते ऊपर की तरफ जहाँ पर उनकी नजर पड़ती है रोती हुई लड़की के ऊपर जो की बच्चों की तरह रो रहा होता है। तभी जियान पहचान जाते हैं वो कोई और नहीं वो उनका छोटा चेला है। इसी वजह से वो जियान से बोलता है छोटे बच्चे क्या ये तुम हो? जैसे लेकिन जियान बोलते हैं हाँ मास्टर ये मैं ही हूँ और फिर अपने आंसू पहुंचता और निकाल लेता अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को और उस बैरियर को तोड़ने लगता है। वहीं पे सब देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो भी सर उठा के देख लेते हैं मगर तभी जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाता और बोलते ब्लास्ट। इतना बोलते हैं जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है, उसके धज्जियां उड़ जाती है और जिन ब्लडी चैनल ने अभी के लिए मास्टर को पकड़ रखा होता है वो भी टूट जाती है और जैसी चैनल टूटती है तो जो मास्टर की बॉडी होती है
होती है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है क्योंकि मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और जब ये जियान देखता तो वो अपनी 3000 लाइटनिंग का यूज करता और तुरंत ही अपने मास्टर के पास पहुंच जाता और उनको पकड़ लेता है और तुरंत ही अपने कंधे से उन्हें सहारा देता है खड़े होने में और फिर तुरंत ही उन्हें वहां से लेके जाने लगता। और फिर सीन कट होकर हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्नो आंट होती है वो अभी के लिए हमला कर रही होती है छोटे मोटे पोटैटो के ऊपर। तो सभी पोटैटो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर जिया वहाँ पे आ जाती है और उनको बचा देती है क्योंकि छोटे पैकेट के सामने कोई बोल सकता है क्या, हे बड़का धमाका। वो मस्त आंट क्वीन के साथ उन सभी लोगों को मारने में लगी हुई थी। जो बाकी के लोग थे वो भी अपनी फाइट को बहुत ही धमाकेदार लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे फेंगजन जो होते हैं वो ओल्डमो के साथ लगे तेरी कर रहे होते हैं और उसकी बहुत ही अच्छे से टकाई दे रहे होते हैं क्योंकि फेंगजन जी अभी के लिए ओल्डमो से ज्यादा पॉपुलर थे। इस वजह से एक पंच मारते और फेंगजन जो को वहाँ से पीछे ढकेल देते हैं। अभी यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर और जिया भी आ जाते हैं और फिर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। फिर उनके सामने होलोप्सोल के एल्डर भी आ जाते हैं। तभी फेंगजन जी उन सभी से बोलते हैं कि तुम होलोप्सोल के लोग काफी ज्यादा कमीने हो, इस वजह से आज तुम लोग को तुम्हारी औकात बताऊंगा। ये सुनकर जो ओल्ड और बाकी के जो एल्डर थे वो जोर जोर से हंसने लगते और बोलते विंड मास्टर अभी के लिए तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया है। तुम्हें अभी के लिए बात बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, याओ चेन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होलोप्सोल के लिए। इसके बाद भी तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता था कि यहाँ पे सिर्फ डाउजूम ही होंगे, वो भी हम जैसे मामूली, और वो भी केवल 5। ये सुन लेकिन फेंगजन की एकदम से दिमाग की बत्ती जलती और बोलते ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी जो ओल्ड था वो अपनी ब्लडी देवी को रिलीज कर देता और बोलता है अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। और ये बोल के वो जो से हंसने लगते हैं और फिर सीन कट होकर मास्टर और जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोल रहे होते हैं मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी वापस यहाँ से बच पाऊंगा। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि टीचर मुझे अभी के लिए माफ कर देना, आपका डिसेबल थोड़ा सा लेट हो गया आपको बचाने में। जैसे उनके मास्टर बोलते हैं कि अभी के लिए तुम ये सब क्या बोल रहे हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। वो तो अभी के लिए यहाँ के जो एल्डर वो बाहर है। जैसे लेकिन जो जियान होता है वो बोलता है कि मास्टर अभी के लिए आपको बचाने के लिए जो मिशन है उसके अंदर काफी सारे पुराने दोस्त हैं आपके और साथ ही मेरे नए दोस्त भी जो कि अभी के लिए बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से एक आपका पुराना दोस्त है जिसका नाम लोहे की तलवार है। ये नाम सुनते ही जो मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो अभी के लिए हमारी मदद करने के लिए आए हैं। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और वहां से जाने लगता है मगर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और उस पूरी जगह को बहुत ही ध्यान से देखता है क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था यहाँ पे कुछ और भी खतरनाक है। तभी वो भयानक पावर मास्टर को भी महसूस होती है और वो तुरंत ही जियान से बोलते जियान मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये भी यहाँ पर है। ये सुन के जियान तुरंत मास्टर को पकड़ता और वहाँ से बहुत ही फास्ट तरीके से ले जाता और बोलते कि अभी के लिए आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। और जियान बहुत ही फास्ट तरीके से वहाँ से जाने लगता मगर अचानक ही जियान महसूस करता कि वो उसी जगह पर है। तभी वहाँ पे एक हंसने की आवाज आती है और बोलती याओ चेन दशमी तुम्हारा इस बार का जो डिसाइड वो बहुत ही बढ़िया है, उसने अभी के लिए इतनी हिम्मत करी होलोप्सुल के अंदर घुसकर तुम्हें यहाँ से बचाने की, सच में इसके अंदर तो काफी ज्यादा गट्स है और इस चीज के लिए तो मैं भी इस लड़की की काफी ज्यादा सराहना करता हूँ। और ये बोलती उनके सामने एक बड़ी बड़ी आंखें चमक लगती और वहाँ पे अपीयर होता है एक बहुत ही खतरनाक बंदा जिन्हें देख के मास्टर और चीना दोनों डर जाती है और मास्टर पुराने खिलाड़ी होते हैं इस वजह से बोलते हैं ये तो ओल्ड घोस्ट है एक ट्यानजुन। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको प्रीव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।